जब ढोल नगाड़े बजे तुम्हारे घर के आगे तुम्हारे रिजल्ट पर, तो आस पड़ोसी दुनिया पूछने आए कि अरे क्या हुआ, कि अरे लड़का एसआई कांस्टेबल, लड़की एसआई कांस्टेबल बन गई। उस दिन समझना कि तुमने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, जो दूसरे तुम्हारे नगाड़ों की चोट पर उनके कान थर्रा जाएं, और जो आज तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं वो हाथ तुम्हें आशीर्वाद दें, वो है बड़ा बनना, वो है जीवन में कुछ पाना। कि जो हाथ कहते रहे निकम्मा है, अरे इसकी लड़की कुछ नहीं करती, पढ़ाया था देखो घर पे बैठी है। तुम में से बहुतों की शादी हो चुकी होगी लड़कियों की, तुम्हारे ससुराल में घर में कोई ताना देता होगा, अरे काम धंधा तो आता नहीं है। तुम उन्हें बताओ पढ़ के, चुप उन्हें समय निकाल के, और तुम्हारे भाई के पास, इस एग्जाम्पल के पास वो सब कुछ है तुम्हारे लिए कि तुम उनके सिर्फ उनको दिखा नहीं सकती। बच्चा तुम संसार में नाम कर सकती हो, टॉप कर सकती हो, वो सब कुछ है तुम्हारे लिए, वो सब कुछ। बशर्ते पढ़ना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करनी है, मरना तुम्हें है उस मेहनत में, उस तपन में, उस आग में तुम्हें जलना है। लेकिन हां, तुमसे पहले मैं जल के गुजरूंगा उस आग से। जिस आग में, जिस पानी में, जिस गहराई में, जिस जगह तुम्हें लेके चलूंगा, तुमसे आगे मैं रहूंगा, तुमसे आगे एग्जाम्पुल रहेगा, तुमसे आगे एग्जाम्पुल के हर एक सदस्य की दुआएं रहेंगी। तुम पीछे सच्चे, पवित्र और ईमानदार मन से चलना, क्योंकि जो माता सरस्वती है ना, उसको सिर्फ एक ही चीज पसंद है, ईमानदारी। और अगर तुम्हारे अंदर है तो वो जीवन भर रुक जाती है। ईमानदारी, स्वच्छ पवित्र मन। मैं कल एक जगह गया था, तुम्हें एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। मेरठ सरदने के पास एक गांव है गोटका, एक व्यक्ति से मिलना हुआ, बहुत ज्यादा नफरत थी उन्हें हमसे, पता नहीं किस बात की, बट उनके पिताजी फौज से रिटायर है, सिर्फ इस वजह से उनसे मिलने गया, वरना पुलिस जाती। लेकिन एसपी साहब बोले नहीं जी। मैं बोला एसपी साहब भाई ये पिताजी फौज से रिटायर है, हमारे भी फौज से रिटायर है, नहीं पहले बात करके आएंगे। देखो माता शारदा कि उसके घर के सामने अपने स्टूडेंट, और कौन से स्टूडेंट, जो डाई हार्ड है। डाई हार्ड का मतलब समझते हो? अगर मैं खड़ा हूं तो हे मां शारदे तेरे आशीर्वाद से वो मेरे मतलब घुटने पकड़ के वो बैठते हैं। मतलब इतने ज्यादा प्रेम करने वाले स्टूडेंट, जिसके बड़े बड़े भाई बहन दोनों सिलेक्टेड होकर नौकरी कर रहे हैं इस एग्जाम्पल से, उसके, और देखते देखते 10 20 30 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि सर अगर मंदिर में हमने ऐलान कर दिया ना विवेक सर आए, आप पे भीड़ संभाली नहीं जाएगी। मतलब ये एक यही तो ईमानदारी है, यही स्वच्छ चित्त है। तो तुम्हें उस आग में जलाने से पहले मैं खुद जल के, इस एग्जाम्पल की पूरी टीम जल के निकलेगी, फिर तुम्हें उतारा जाएगा। और अगर हम तपिश झेल सकते हैं तुमसे पहले, तो तुम तक तो बहुत थोड़ी सी पहुंचेगी वो तपिश, लेकिन जलना तुम्हें पड़ेगा मेहनत की आग में, संघर्ष की आग में। तुमसे पहले हजारों कामयाब जले, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे जैसे हजारों कामयाब जलते आएंगे। तुम्हारे पीछे पूरी एक जनसंख्या जलती आ रही है, तुम्हारे पीछे पूरी एक जनसंख्या जलती आ रही है, लेकिन तुम्हें जलना पड़ेगा। तुम्हें उस तपिश में, उस मेहनत की आग में जलना पड़ेगा, तुम्हें वहां से निकलना पड़ेगा, तुम्हें गुजरना होगा उस आग से, तब जाके तुम एक सफल इंसान बनोगे। तो उठा लो अपना पेन, बना लो कॉपी को अपना चूल्हा, अपना चौका, अपना बर्तन, अपना पोछा लड़कियों के लिए, और लड़के भी यदि घर का कोई भी काम करते हो सानी में, सब उसी को बना लो। सानी करते हुए भी तुम तेज आवाज में सुन सकते हो जो मैं बोल रहा हूं। मैं आईपीसी पढ़ा रहा हूं तो उसको बोलता हूं, जितना बोलता हूं उतना लिखता हूं। कोई करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं तो उसे सुनो। तुम सानी करते हुए, भैंस का न्यार काटते हुए, यदि किसान के बेटे हो, किसी दुकान पे काम करते हो तो अपना सामान बेचते हुए, कहीं समोसे पकौड़ी बनाते हो तो वो काम करते हो, किसी लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो वहां तुम घर का रोटी पो रही हो तो वहां चूल्हे के सामने आटे की जो परात होती है उसके सामने तुम मुझे सुन सकती हो, देख नहीं सकती हो तो कम से कम सुन सकती हो।
पोछा लगाते हुए तुम अपनी जेब में फोन को अटका के लीड से एक लीड भी सुनोगे तो भी तुम सुन सकती हो, झाड़ू लगाते हुए भी। लेकिन तुम्हें इन सभी के साथ, तुम्हें दोनों पैर साथ, तुम काम भी साथ करो, पढ़ाई भी साथ करो। जब काम नहीं है सिर्फ पढ़ाई करो। यदि तुमने जुनून सा ला दिया ना पागलपन, तुमने जुनून ला दिया पागलपन, एसआई छोड़ो, कांस्टेबल छोड़ो, तुम डीएसपी आईजी आईपीएस बनोगे। ये जुनून ला दो अपने। और अगर तुमने जुनून 1 महीना रख लिया ना, 1 महीना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की ताकत आ जाए, भगवान खुद उतर कर आ जाए तुम्हें रोकने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो जुनून आ गया ना 1 महीने, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, सफल होके जाओगे। चलिए यही बात कहनी थी। एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा तुम्हें मतलब नहीं है, सिलेबस करो तुम बस।